कहानी का भाग 9। खतरनाक साये का भ्रम। इंस्पेक्टर अनिल शर्मा अपने दरोगा के साथ बैठकर इस विषय में उलझे थे कि सेठ घनश्याम दास का लॉकर उन्हीं के घर के किसी सदस्य ने पहले ही लूट लिया था और फिर कैमरों में कुछ प्रॉब्लम कर दी थी। दरोगा मनोज कुमार, पर सर घर में तो उनके 2 बेटे ही हैं, क्या वे दोनों अपने पिता की सारी दौलत तो लूट सकते हैं? इंस्पेक्टर अनिल शर्मा, यह तो अब पूरी तहकीकात के बाद ही पता लगेगा। दूसरी तरफ इस वक्त अर्जुन और विकी शहर की बस पकड़ के शहर आ चुके थे और इस वक्त एक व्यस्त चौराहे पर खड़े थे। शहर तो वे लगभग आते जाते रहते थे, पर जाने आज क्यों उन्हें यह शहर अजीब सा लग रहा था। एक अजीब सा खालीपन उन्हें महसूस हो रहा था। हजारों की भीड़ में भी वो खुद को अलग खड़ा महसूस कर रहे थे। विक्की, उस तरफ जाना होगा हमें। उधर ज्वेलर्स की मार्केट है, छोटी से लेकर बड़ी हर तरह की दुकान वहां मिल जाएगी। अर्जुन, वो बात तो ठीक है, पर हम बेचेंगे कैसे? अगर किसी दुकान वाले को हम पर शक हो गया तो? देख भाई, मैं तो यहीं खड़ा हूं, तू जा और बेच कर आ जा। विक्की, अबे यार तू इतना डरता क्यों है? चल मेरे साथ, कुछ नहीं होगा, हम बड़ी आसानी से बेच देंगे इसे। अर्जुन घबराते हुए, यार मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है, और अपने माथे पर हाथ रख लेता है। विक्की उसका हाथ पकड़कर एक तरफ खींच ले चलता है। अब आए हैं तो दोनों जने साथ ही काम करेंगे, समझ गया? अर्जुन खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। विक्की उसे तेजी से एक तरफ ले जा चुका था। विक्की अपने सामने आ रही दुकानों की तरफ देखता हुआ आगे बढ़ रहा था और कोशिश कर रहा था एक ऐसी दुकान ढूंढने की जहां कोई भी ग्राहक ना बैठा हो, और फिर ऐसी ही एक दुकान में वो अर्जुन को लेकर दाखिल हो जाता है। ज्वेलर्स। जी बोलिए, क्या काम है? और उन दोनों छोटे लड़कों के चेहरों को पढ़ने की कोशिश करता है। अर्जुन और विक्की के चेहरे पर हल्के से डर के भाव नजर आ रहे थे और शायद दुकानदार भी ये बात पढ़ गया था। विक्की बिना कुछ बोले अपनी जेब से सोने की वो 6 अंगूठियां और चैन निकालकर काउंटर पर रख देता है। ज्वेलर्स 1 सेकंड के लिए विक्की की आंखों में देखता है और फिर उन अंगूठी और चैन को, जो 2 हिस्सों में टूटी हुई थी। ज्वेलर अंगूठी को चेक करते हुए, कहां से ले आए? चोरी का माल है? अर्जुन दुकानदार के मुंह से यह शब्द सुनते ही बेहद घबरा गया था। उसकी कनपटी के नीचे पसीने की बूंदें आ गई थी। विक्की, नहीं, हमें तो यह पड़ी हुई मिली है एक पर्स में, और हम इन्हें बेचने ले आए। देख लो, अगर आप खरीद सकते हो तो कम से कम 7-8 लाख का माल है, आपको बेहद कम में दे देंगे। दुकानदार की आंखों में भी लालच आ चुका था, आखिर सोना जो था। ठीक है, पहले मैं इनकी थोड़ी जांच कर लेता हूं, उसके बाद देखता हूं कितने रुपए देने हैं। विक्की, ठीक है, कर लो, पर जल्दी। दुकानदार उस सोने की और उस पर लगे हीरे की जांच करता है और उसे समझ में आ जाता है कि माल तो कम से कम 10 लाख रुपए के करीब का है। विक्की, तो फिर अब क्या विचार है आपका? जो है जल्दी कीजिए। दुकानदार, तुम बताओ कितना लोगे? वैसे मैं तुम्हें ज्यादा नहीं दूंगा। विक्की मन ही मन में सोचने लगता है कि गांव के जौहरी ने उसे 1.5 लाख रुपए दिए थे, उसे यहां कम से कम 4 लाख मांगने चाहिए, तभी ये 2 लाख के करीब देगा। दुकानदार, जल्दी बोलो, तुम क्या रेट लगा रहे हो? विक्की, कम से कम 4 लाख तो दे ही दीजिए। दुकानदार के होठों पर मुस्कान आ जाती है और उसकी आंखों में चमक। आज तो लॉटरी लग गई बैठे बैठे ही, 5 लाख से ज्यादा की कमाई होने वाली है, सोचकर दुकानदार अपने चश्मे को ठीक करता हुआ और अपनी खुशी को अपने पेट में ही दबाता हुआ, देखो 4 लाख बहुत ज्यादा है, अभी मुझे इन्हें दोबारा से तैयार करना होगा और फिर इसे बेचना होगा। मैं तुम्हें 2.5 लाख रुपए दे सकता हूं। विक्की के तो होश उड़ गए थे, उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ था, और एकदम आश्चर्य से, और वो एकदम से 2.5 लाख। दुकानदार उसको ऐसा बोलता देखकर, चलो फाइनल कर लेते हैं, 3 लाख बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। विक्की अब 3 लाख सुनते ही समझ गया था कि वो थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, और उसके दिमाग में घंटी बजने लगी थी। विक्की, देखिए सेठ जी, ना आपकी और ना मेरी, मुझे 3.5 लाख रुपए दे दीजिए और सारा माल आपका। दुकानदार थोड़ी देर को सोचता है और फिर, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा मुनाफा कम हो जाएगा मेरा, और क्या है। रुको,
मैं तुम्हें पैसे दे देता हूं। और जल्दी से अपनी तिजोरी से 3.5 लाख रुपए निकालकर विक्की को पकड़ा देता है। विक्की, इन्हें थैले में डालकर दे दीजिए। दुकानदार पैसे थैले में डालकर उन्हें पकड़ा देता है। विक्की, चलो अब यहां से। और अर्जुन को लेकर वहां से निकल जाता है। दुकानदार अंगूठियों को फिर से चेक करने लगता है और खुशी से पागल हो जाता है। इन 2 अंगूठियों में लगे हीरे ही 10 लाख से ज्यादा की कीमत के हैं। मेरी तो आज लॉटरी निकल गई। और वो फिर उन हीरों को अंगूठी से निकाल लेता है और सोने की अंगूठियों और चैन को भट्टी में पिघलने के लिए डाल देता है, जो कुछ ही समय में पिघल चुकी थी। दूसरी तरफ विक्की और अर्जुन एक महंगे रेस्टोरेंट में बैठकर आज पसंदीदा खाना खा रहे थे। दोनों बेहद ही खुश नजर आ रहे थे। अर्जुन, ये तो कमाल हो गया यार, एक ही झटके में 3.5 लाख रुपए आ गए हमारे पास। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। वैसे तूने गांव के उस जौहरी को कितने में बेचा था? विक्की, अरे यार, उस कमीने ने तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही दिए थे, और यहां देख 3.5 लाख रुपए मिल गए। अर्जुन, और अभी अंगूठियां दोबारा से कल मेरे पास आ जाएंगी, तब इस बेचारे का क्या हाल होगा? ये तो बेचारा गया। और दोनों दोस्त मुस्कुरा उठते हैं। विक्की, अब हम क्या करें? वही लालच में फंसा। अब लालच का फल तो बुरा मिलेगा ही। अर्जुन खाना खाते हुए, यार ये लालच है बहुत बुरी चीज। जो भी इसमें फंसता है बहुत बुरी तरह से फंसता है। विक्की, चल अब निकल यहां से, बहुत खाना पीना हो गया। और दोनों दोस्त बिल चुकाकर वहां से निकल जाते हैं। अर्जुन, अब सीधा घर ही चलते हैं, शाम होने वाली है। विक्की, तुझे नई साइकिल चाहिए क्या? तू बोल रहा था कि तेरी साइकिल टूट गई है। अर्जुन, हाँ यार, टूट तो गई है, पर मैं घर पे क्या बताऊंगा जब घर वाले पूछेंगे कि मैं नई साइकिल कहां से लाया। और वैसे भी पिताजी ने मुझे पैसे दिए हैं मेरी उसी साइकिल को ठीक कराने के लिए। विक्की, तो फिर ठीक है, चल बस पकड़ते हैं, सीधा निकल लेते हैं। गांव की तरफ जाने वाली बस को देखकर दोनों तेजी से उस तरफ बढ़ते हैं। और तभी अर्जुन, जो तेजी से बस की तरफ बढ़ रहा था, उसके सामने अजीब सी सिचुएशन पैदा होने लगती है। अर्जुन, ये क्या हो रहा है? मैं बस में चढ़ क्यों नहीं पा रहा हूं? और उसे दिखाई देने लगता है विक्की बस में चढ़कर निकल गया। बस फिर से आगे बढ़ गई, पर वो बस में चढ़ ही नहीं पा रहा। और उसके आसपास का सारा इलाका बदलता जा रहा है। नदी का शोर फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगा है। सामने जाती बस की तरफ वो तेजी से भाग पड़ता है, पर बस विक्की को बिठाकर आगे निकल गई थी। अर्जुन लगातार चीखते हुए उस बस के पीछे भागता है। पानी का शोर पल पल उसे अपने करीब आता महसूस होता है। और फिर उसे अपनी आंखों के सामने नदी की लाश नजर आती है और वो उससे बड़ी जोर से टकरा जाता है। विक्की उसकी टक्कर से वहां खड़ी बस से जा टकराता है। आसपास खड़े लोग भी आश्चर्य से अर्जुन को देख रहे थे और हंस रहे थे। विक्की, क्या कर रहा है यार? तू बार बार मुझसे क्यों टकरा रहा है? आसपास खड़े लोग, लगता है शराब पीकर इधर आ गया है। अर्जुन अपने आसपास की स्थिति का जायजा लेता है। वो तो अभी बस में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। विक्की खुद भी बस में नहीं चढ़ रहा और किसी को चढ़ने भी नहीं दे रहा है, और क्यों बेफालतू का इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है मेरा नाम लेकर? अर्जुन समझ जाता है कि उसके साथ अभी क्या हुआ है, और वो तेजी से बस में चढ़कर सीट पर जा बैठता है। विक्की भी उसके बराबर में आ बैठता है। बस का ड्राइवर कंडक्टर उसे भला बुरा बोल रहा था। बस फिर से आगे बढ़ जाती है। अर्जुन अपने हाथों से अपने चेहरे को छिपा के बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करके लंबी और गहरी सांसें लेने लगता है। विक्की, क्या हुआ? फिर से सपना देख लिया? अर्जुन, हाँ यार, मुझे लगा तू बस में बैठकर निकल गया और पीछे से पूरी नदी मेरे ऊपर भागी चली आ रही है। वो मुझे अपने अंदर समेट लेना चाहती थी, और फिर जैसे मैं पलटा तुझसे टकरा गया। विक्की, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तू तो बस का रास्ता रोके खड़ा था, ना खुद ऊपर चढ़ रहा था ना किसी को चढ़ने दे रहा था, और फिर एकदम से पीछे पलट गया। वो तो तेरे ही पीछे मैं ही था, वरना कोई और होता तो बेवजह झगड़ा हो जाता। अर्जुन, अरे ये सब उस नदी में जाने के बाद से ही हो रहा है, हमें कुछ करना होगा। और अर्जुन खिड़की से बाहर पीछे को भागती दुनिया को देखने लगता है और गहरी सोच में चला जाता है। शाम को अर्जुन घर पहुंच चुका था। वो काफी थकान महसूस कर रहा था। देवेंद्र सिंह उसे देखते हैं और, क्या बात है, आज तो अपनी साइकिल ठीक करा के नहीं लाया? और ये क्या हालत बना रखी है? ऐसा लग रहा है जैसे 4 दिन से खाना नहीं खाया। अर्जुन, कुछ नहीं पिताजी, बस बाहर थक गया था। और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है और निढाल होकर अपने बिस्तर पर जा लेटता है। देवेंद्र सिंह अपने बेटे के
कमरे में ही आ जाते हैं। अर्जुन अपने पिताजी को कमरे में आया देख बैठ जाता है। देवेंद्र सिंह, कल सुबह तुम्हारा आर्मी का फिजिकल है, जा रहे हो या नहीं? अर्जुन, जी पिताजी मालूम है, जा रहा हूं। देवेंद्र सिंह, कल सुबह 3 बजे उठकर निकल जाना, तब वहां 4 बजे तक पहुंच सकोगे। और कागज वगैरह सब रेडी हैं? अर्जुन, जी पिताजी मैंने सब फाइल में रखे हुए हैं। देवेंद्र सिंह, तुम कुछ कमजोर से लग रहे हो, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? अर्जुन, जी पिताजी, बस ज्यादा घूमने की वजह से थकान का अनुभव हो रहा है। देवेंद्र सिंह, तो फिर खाना खाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। अपना सुबह 2 बजे का अलार्म लगा लो। अर्जुन, ठीक है पिताजी। और पास पड़ी अलार्म घड़ी को उठाकर उसमें 2 बजे का अलार्म सेट कर देता है। देवेंद्र सिंह, हमारे और दोस्त भी जा रहे हैं? अर्जुन, जा रहे हैं पिताजी, 3 दोस्त और हैं काम से, हम साथ ही निकल जाएंगे। हमने गाड़ी बुक की हुई है जो हमें टाइम से ग्राउंड में पहुंचा देगी। देवेंद्र सिंह, बहुत अच्छे बेटा, तो तुमने सारी व्यवस्था कर रखी है। अच्छा, फिर मैं चलता हूं, तुम्हारी बहन को बोल देता हूं, तुम्हारा खाना लगा देगी। अर्जुन खाना खाने कमरे से बाहर निकल जाता है, पर उसका मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था भर्ती में जाने का। पता नहीं उसे अजीब सा फील हो रहा था अपने अंदर, एक अलग ही भूख का एहसास उसे अपने अंदर फील हो रहा था, जैसे वो सब कुछ खा जाना चाहता हो। राधा, भैया खाना लगा दिया है, आ जाओ। अर्जुन चुपचाप खाना खाने बैठ जाता है। उसकी आंखों में बिल्कुल भी खुशी नहीं दिख रही थी, और यह बात उसकी बहन को भी महसूस हो रही थी। राधा, क्या हुआ भैया, तुम इतने मायूस क्यों लग रहे हो? जैसे कोई तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया या तुम फेल हो गए हो। और उसके चेहरे को बड़े ध्यान से देखती है। अर्जुन, कुछ नहीं, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही। और वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। राधा उसे देखती रह जाती है कि भैया ऐसे जानवरों की तरह जल्दी से खाना कैसे खा रहे। और फिर उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है और दरवाजा बंद करके अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। अर्जुन, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं बार बार अपने दिमाग से कंट्रोल क्यों खो रहा हूं? कोई मुझे अंदर से नोच रहा है, पर यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? उस विक्की के साथ क्यों नहीं हो रहा, जबकि विक्की के पैर पर वो लाश पटकी थी, उसी ने पहले अंगूठी उतारी थी, फिर मुझे ही क्यों भ्रम की दुनिया में जाना पड़ रहा है? और फिर थकान की वजह से उसे नींद आ जाती है। रात भर कुछ नहीं घटता, ना ही उसे कोई सपना आता है। और 2 बजे उसकी घड़ी बहुत तेज आवाज में अलार्म बजा देती है। शायद घर के सभी सदस्यों को वो अलार्म सुनाई दे गया था। अर्जुन एक झटके से उठ बैठता है और घड़ी के अलार्म के बटन को ऑफ करता है, और फिर तेजी से तैयार होना शुरू करता है। और अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर वो बाहर आ चुका था और तेज कदमों के साथ आगे बढ़ गया था। अर्जुन, रात में तो बड़ी अच्छी नींद आई, ऐसा लग रहा है पूरा दिमाग फ्रेश हो गया है। वरना मेरी तो 2-3 दिन से रोज 10 बजे आंख खुल रही थी। और गांव की मुख्य सड़क पर आकर खड़ा हो जाता है, जहां उसके और दोस्त गाड़ी में आने वाले थे। और तभी दूर से गाड़ी की लाइट उसे दिखाई देने लगती है। गाड़ी उसके समीप आकर रुकती है और वो भी उसी में बैठ जाता है और दोस्तों के साथ बातचीत में उलझ जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, उसे कुछ भी पुरानी सिचुएशन के बारे में याद नहीं था। और सबसे बड़ी बात, अपने इन दोस्तों से आज पहली बार मिला था जब से वो नदी से नहाकर आया था। बबलू, अरे तू 3-4 दिन कहां गायब हो गया था? हम तो तेरा इंतजार करते ही रह गए। अर्जुन, बस यार घर पर काम हो गया था इसलिए बिजी हो गया था, पर फिक्र मत करो, मेरी प्रैक्टिस पूरी है, फिजिकल आज तो क्लियर हो ही जाएगा। संतोष, ठीक है यार, पर एक बात बता, मुझे कोई बता रहा था तुझे चौकी में बुलाया गया, क्या सच है? अर्जुन, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है यार, वो तो बस ऐसे ही साइकिल टूट गई थी। बबलू, अपने आप कैसे टूट गई? एक्सीडेंट हो गया था क्या? अर्जुन, हाँ यार, एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी, तभी तो चौकी गया था उसकी कंप्लेंट लिखवाने। संतोष, फिर क्या हुआ, कुछ मुआवजा मिला या नहीं? अर्जुन, अरे नहीं यार, वो तो गायब ही हो गया था, मोटरसाइकिल भगा ले गया, इसलिए कुछ भी नहीं मिलने वाला। बबलू, तुझे तो चोट नहीं आई ना, बस इतना ही काफी है, वरना आज हमारे साथ भर्ती में कैसे जाता? अर्जुन, ठीक कह रहे हो यार। और उसे नदी की घटना याद आ जाती है कि अगर वहां वो फंस जाता तो क्या होता। और फिर समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था।
अर्जुन का फिजिकल शुरू हो चुका था और एक के बाद एक सभी फिजिकल अर्जुन क्लियर करता जा रहा था। सुबह का उजाला अब तेज धूप में परिवर्तित हो चुका था। अर्जुन फिजिकल के टॉप लेवल पर था। शाम को घर जाते वक्त उसके चेहरे पर अत्यंत खुशी थी। अपनी टोली में वही सब फिजिकल क्लियर कर पाया था और इस वक्त अकेला ही घर की तरफ जा रहा था कि तभी उसे एक सन्नाटे का एहसास होता है। सामने की चीजें जो अभी तक साफ नजर आ रही थी तेजी से घूमने लगती है और तेज गति से घूमने के कारण वो धुंधली पड़ती जा रही थी। सब कुछ गायब सा होता जा रहा था। अर्जुन फिर से भ्रम की दुनिया में पहुंच रहा था, पर इस वक्त अर्जुन जीत कर आया था, जिसकी खुशी उसे हौसला दे रही थी और अपने ऊपर पड़ते इस भ्रम को वो इतनी आसानी से हावी नहीं होने देना चाहता था। और ऊपर से उससे कई बार ऐसे भ्रम हो चुके थे, इसलिए वो अब थोड़ा मजबूती से अपने आप को खड़ा कर रहा था। अर्जुन नहीं, ये सिर्फ भ्रम है, और अपनी आंखें बंद कर लेता है और तेजी से ऐसे ही 4-5 कदम आगे बढ़ता है और उसे फील होता है कि कोई शख्स उसके कानों के पास आकर सांस ले रहा हो। उसकी गहरी और लंबी सांसें उसे साफ सुनाई दे रही थी। वो तेजी से अपनी आंखें खोलता है और सामने देखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो भ्रम में पड़ चुका था। दूर उसे वही तेज धूप में काले लबादे ओढ़े वो शख्स नजर आता है जिसके बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए थे। अपनी आंखों को मलते हुए अर्जुन उसे बड़ी गौर से देखने की कोशिश करता है, पर वो शख्स उसे धुंधला ही दिखता है। वो आकृति बिल्कुल भी साफ नहीं हो पा रही थी। अर्जुन बड़ी जोर से चिल्लाते हुए, कौन हो तुम? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो और क्यों मुझे इस तरह डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुमसे नहीं डरने वाला। आ गई बात तुम्हारी समझ में? चले जाओ मेरे आगे से, वरना। जमीन पर पड़े पत्थर को वो बड़ी जोर से लात मारता है, जो हवा में उड़ता हुआ उसी साए की तरफ पड़ जाता है और वो साया उस जगह से गायब हो चुका था। और अर्जुन को अपने पीछे फिर नदी का शोर सुनाई देने लगता है। वो पीछे मुड़कर नहीं देखता क्योंकि वो जानता था जैसे ही वो पीछे मुड़ा फिर से गहरा भ्रम उसे अपनी चपेट में ले लेगा। पीछे से नदी का शोर लगातार बढ़ता जा रहा था। अर्जुन की दोनों मुट्ठियां बंद हो चुकी थी और वो तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। नदी का पानी उसे बिल्कुल अपनी पीठ के पीछे महसूस होने लगता है। उसकी ठंडक उसे अपनी पीठ पर लगने लगती है और उसे एहसास होने लगता है कि कोई उसकी पीठ को सहला रहा है, जैसे नदी से निकलकर कोई हाथ उसकी पीठ पर है। अर्जुन के दिल की धड़कन बेहद बढ़ गई थी और वो किसी भी हालत में पीछे मुड़ना नहीं चाहता था। वो देखना चाहता था कि यह भ्रम उसका क्या कर लेगा।